वक्रतुंड महाकायं सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा। आज इस कक्षा में मैं चंद्रभूषण तिवारी जुत्थालाल संस्कृत महाविद्यालय मंझौलिया पश्चिम चंपारण और शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड के छात्रों को मैं दूत काव्य से परिचय दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि गत 2 दिनों मेघदूत पर चर्चा हुई। मेघदूत के कतिपय श्लोकों को देखा गया। अतः आज संस्कृत साहित्य में कौन कौन से मुख्य दूत काव्य हैं एवं उन दूत काव्यों की कथा कहानी उत्पत्ति कहाँ से हैं, क्यों हैं, किस तरह की वर्णन है, उसी संदर्भ में मैं आज छात्रों को यह बताना चाहता हूँ कि संस्कृत साहित्य में मेघदूत के पूर्व भी दूत काव्य रचे गए थे और उन दूत काव्यों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश को प्रेषित किया गया था। तो इस संदर्भ में मैं आज सर्वप्रथम मैं उद्धव दूत के संबंध में बच्चों को बताना चाहता हूँ कि उद्धव दूत माधव शर्मा की रचना है। इस काव्य में श्लोकों की संख्या 141 है और इसे उद्धव दूत में भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की कथा वर्णित है, क्योंकि इस उद्धव दूत में कृष्ण उद्धव को दूत बनाकर गोपियों के पास अपना संदेश भिजवाते हैं। इसीलिए इसे काव्य का नाम उद्धव दूत रखा गया है। इसे उद्धव दूत में कृष्ण के द्वारा उद्धव को गोपियों के पास भेजकर उन गोपियों के विरह व्यथा को कम करने का प्रयास किया गया है। ठीक उसी प्रकार एक दूसरा दूत काव्य है, उसे कोकिल दूत कहा जाता है। कोकिल का अर्थ आप लोग जानते हैं, कोकिल का अर्थ कोयल। यह कोकिल दूत रंगनाथ के पुत्र उदंड कवि की रचना है। इस काव्य में कांची के एक प्रेमी द्वारा कोयल को अपने दूत को बनाकर अपना संदेश केरल स्थित अपनी प्रेमिका के पास भेजने का वर्णन है कि उसकी प्रेयसी केरल में स्थित है। इसी संदर्भ में कांची के एक जो नायक है वो अपने संदेश को कोयल के माध्यम से भिजवाते हैं, इसलिए इस काव्य का नाम कोकिल दूत है। ठीक उसी प्रकार दूत काव्यों की परंपरा में चकोर दूत का नाम भी आता है। चकोर दूत में चकोर को दूत बनाकर अपने संदेश को प्रेषित किया गया है। इसमें कृष्णचंद्र तर्कालंकार की यह रचना है एवं इसे
काव्य में चकोर दूत में जब हनुमान सीता की खोज की लंका में जा रहे हैं और लंका से माँ जगत जननी जानकी की पता लगाकर पुनः राम के पास लौट आए हैं, उस समय मलवान पर्वत से भगवान श्री राम द्वारा चंद्रमा को दूत बनाकर लंका में सीता के पास संदेश भिजवाते हैं। इसलिए इसे काव्य का नाम चकोर दूत रखा गया है। उसी प्रकार तुलसी दूत है। दूत काव्यों की परंपरा में एक तुलसी दूत भी काव्य है जो बैद्यनाथ भट्टाचार्य की रचना है। बैद्यनाथ भट्टाचार्य की रचना है तुलसी दूत। इसे काव्य में कवि ने तुलसी के पत्ते को दूत बनाकर गोपियों का संदेश कृष्ण के पास पहुंचाया है। तुलसी जो दूत है, इसमें हमारे आचार्य लेखक बैद्यनाथ भट्टाचार्य ने तुलसी को दूत बनाकर गोपियों के द्वारा श्री कृष्ण को संदेश भेजा गया है। इसलिए इस काव्य का नाम तुलसी दूत रखा गया है। जिस प्रकार हमारा महाकवि कालिदास का जो मेघदूत है, ठीक उसी प्रकार जैन मेघदूत भी एक दूत काव्यों की परंपरा में दिखता है। इस जैन मेघदूत में राजा राजीमती को अपना संदेश प्रेषित कर रहे हैं। इसमें नेमिनाथ के पास अपनी विरह वेदना को संदेश भेजा गया है। इसलिए इसके काव्य का नाम जैन मेघदूत रखा गया है। इस जैन मेघदूत के पश्चात दूत काव्यों में एक दूसरा जो काव्य है उसका नाम पवन दूत है। पवन दूत में बंगाल के धोई कवि की यह रचना है। वो दक्षिण भारत के एक गांधर्व कन्या का संदेश पवन के द्वारा राजा लक्ष्मण सेन ने भेजवाया है। अर्थात यह जो पवन दूत है बंगाल के एक कवि धोई कवि है, उन्हीं की यह रचना है। और राजा लक्ष्मण सेन एक गंधर्व कन्या के पास पवन के द्वारा अपने संदेश को भिजवाते हैं। इसलिए इस काव्य का नाम पवन दूत रखा गया है। ठीक उसी प्रकार एक और पवन दूत है। धोई कवि की जो पवन दूत थी है वह 15वीं शताब्दी की है। एवं एक दूसरी पवन दूत नामक काव्य है जो 17वीं शताब्दी में रची गई है। और इसके कवि कौन है? वादी चंद्र सूरी। अर्थात वादी चंद्र सूरी के द्वारा 17वीं शताब्दी में एक और पवन दूत काव्य की रचना की गई है।
जिसमें 101 श्लोक है। और कवि ने उज्जैनी के राजा विद्या नरेश ने अपने पवन को दूत बनाकर अपनी रानी तारा को संदेश भिजवाया है। उज्जैनी के राजा विद्या नरेश ने पवन को दूत निमित्त करके अपनी पत्नी या रानी तारा के पास जो संदेश भिजवाया, इसे काव्य का भी नाम पवन दूत रखा गया। इसी तरह इस दूत काव्यों में भ्रमर दूत एक दूत काव्य है। भ्रमर दूत में भ्रमर को भंवरे को दूत बनाया गया है। यह न्याय वाचस्पति की रचना है। जो एक संस्कृत साहित्य में उत्तम कोटि के कवि है। इन्होंने अपने संदेश को भ्रमर के द्वारा भिजवाया। शिष्य से काव्य का नाम भ्रमर दूत रखा गया है। भ्रमर दूत के पश्चात संस्कृत साहित्य के अध्ययनों परांत अनेक दूत काव्य देखने को मिलते हैं। जैसे शुक्र दूत। शुक्र का अर्थ आप लोग जानते होंगे, सुगा एक पालतू जीव है जिसे पाला जाता है। और यह जो शुकदूत है वो यादव चंद्र विद्यारत्न की रचना है। यादव चंद्र विद्यारत्न की रचना है शुकदूत। उन्होंने इस शुकदूत में सुगी के द्वारा संदेश भिजवाया है, इसलिए इसे काव्य का नाम शुकदूत रखा गया है। शुकदूत के पश्चात संस्कृत साहित्य में एक और दूत काव्य की रचना है जिसका नाम हंसदूत रखा गया है। हंसदूत का नाम सुनने मात्र से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि इसे काव्य में हंस को दूत बनाकर संदेश को प्रेषित किया गया है, इसलिए इसका नाम हंसदूत रखा गया है। इसकी रचना 16वीं शताब्दी में, हंसदूत की रचना 16वीं शताब्दी में की गई थी। इसे काव्य में भी 100 से अधिक श्लोक हैं, 101 श्लोक है, इसलिए इसका नाम हंसदूत रखा गया है। इसमें गोपियों द्वारा हंस को दूत बनाकर भगवान श्री कृष्ण के पास संदेश भिजवाया गया है। गोपियों जब विरह वेदना से व्यथित थी, उस समय उन्होंने हंस को दूत बनाकर अपने विरह दशा को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित किया है, इसीलिए इसे काव्य का नाम हंसदूत रखा गया है। ठीक उसी प्रकार हंसदूत के अतिरिक्त मुद्गर दूत एक दूत काव्य की रचनाओं में एक काव्य है जिसे काव्य में मुद्गर को दूत बनाकर संदेश को प्रेषित किया गया है, जिसके लेखक महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा जी है। मुद्गर दूत के जो लेखक हैं
रामावतार शर्मा जी। इससे काव्य में 148 अर्थात 150 श्लोक में से विषय वस्तु को वर्णित किया गया है। इसमें इसे मुद्गर दूत को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पूर्व मुद्गर, मध्य मुद्गर या उत्तर मुद्गर। इस प्रकार इस मुद्गर दूत को 3 खंड में विभाजित करके मुद्गर के द्वारा संदेश प्रेषित किया गया है, जिससे इस काव्य का नाम मुद्गर दूत है। और इसके जो कवि हैं पंडित रामावतार शर्मा जी, जो संस्कृत साहित्य के एक गणमान्य कवियों में गिने जाते हैं। ठीक इसी प्रकार एक शील दूत भी, दूत काव्यों की परंपरा में एक दूत काव्य है, शील दूत। इस शील दूत में 130 श्लोक पर्याप्त है। और यह जो शील दूत है सुंदर मणि जी की रचना है। इस शील दूत के माध्यम से भी जो अपने मनोव्यथा को इस दूत के माध्यम से भिजवाया गया है, इसलिए इस काव्य का नाम शील दूत रखा गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दूत काव्यों की परंपरा संस्कृत साहित्य में बहुत पूर्व से चली आ रही है। इसकी रचनाएं अनेक कवियों के द्वारा रचित है एवं इन दूत काव्यों में तरह तरह के विभिन्न देशों के राजा रानियों या अन्य विरह व्यथित व्यक्ति की विरह वेदना या संदेश को इन दूतों के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया गया है। इसीलिए इन काव्यों को दूत काव्यों की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि दूत काव्य एक प्राचीन पद्धति है अपने वाक्यों को, अपने भावों को, अपने अंतर मन के संवेदनाओं को व्यक्त करने की जो यह एक परंपरा है, जिसे दूतों के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह प्रेषित किया जाता है, भिजवाया जाता है या मंगवाया जाता है। इसलिए इन काव्यों को दूत काव्य की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य में मेघदूत के अतिरिक्त सैकड़ों दूत काव्य की रचना की गई है, जिनके विषय में मैंने आज कुछ चर्चा की। उन कवियों के, उन काव्यों के विषय में संक्षिप्त परिचय दिया। पुनः अगली कक्षाओं में इन दूत काव्यों की
और व्याख्या की जाएगी। जय तु संस्कृत। बेटी लोग